Welcome, Lord. Welcome. Meet Colonel Smith. How do you do? Pleased to meet you. Sir, General Icote. Pleased to meet you. Colonel Smith. Pleased to meet you. Colonel Bradwith. Colonel Stewart. Please come. Have a seat, gentlemen. Please be seated. आप लोगों से मिलकर बड़ी खुशी हुआ। अब ये लोग आपका मिशन को पूरा करेगा। हकीकत ये कि हम जंग हार गया। यूनियन जैक से आंख नहीं मिला सकता, अपने कंट्री के लोग को मुंह नहीं दिखा सकता। नो नो सर हेक्टर मांड्रो, तुम जंग नहीं हारा, तुमने ओनली अपना फौज को पीछे हटाया है, एंड इट्स अ पार्ट ऑफ गेम। थैंक यू वेरी मच फॉर द कंसोलेशन, बट ट्रूथ इज ट्रूथ। वी हैव लॉस्ट अवर वॉर। सच्चाई यही है कि हम जंग हार गया। सपोज तुम जंग हार गया, तुम्हारा ब्रेन तो नहीं हारा, तुम्हारा हार्ट तो नहीं हारा, ओनली बॉडी हारा है, एंड बॉडी का हार कोई हार नहीं होता। तुम्हारा मिशन जिंदा है। सर हेक्टर मांड्रो, तुम फाते हैं। यू आर ग्रेट। थैंक यू लॉर्ड। हमको जनरल बेयर और कर्नल बैली का बहुत याद आता। उसको टीपू ने अरेस्ट किया। लॉर्ड, तुम टीपू को नहीं छोड़ना। टीपू, I will see him and I will take revenge. God bless you. Thank you. हाफिज अली खान, सुना है अब कि आपने बहुत बड़ा मार का अंजाम दिया है, दुश्मनों के बड़े सर काटे हैं। मैं क्या, मेरी तलवार क्या शहजादे। बाबा हुजूर तो आपकी बहुत तारीफ करते हैं। नवाब बहादुर खुद बहुत बड़े इंसान हैं, छोटों की तारीफ करना उन्हीं की शान है। और शहजादे, जब तक एक सलार की सही रहनुमाई ना हो, सिपाही कुछ भी नहीं कर सकता। वाह, सुभान अल्लाह। क्या देख रही शहजादी सुल्ताना? कुछ नहीं। कितनी भी एहतियात कर लो शहजादी, चोर तो एक ना एक दिन पकड़ा ही जाता है। और आप क्या देख रही हैं? मैं देखने वालों की नजर देख रही हूँ। अच्छा चल रहा है, आपकी वहां ज्यादा जरूरत है। जिस बात का मुझे अंदेशा था नवाब बहादुर, आप पूरे 1 साल तक दारुल हुकूमत से बाहर रहे हैं। काश मेरी बात मानकर आपने मुकम्मल आराम फरमा लिया होता। बात मानने या न मानने का वक्त गुजर गया। बता, क्या बात है? नवाब बहादुर, ये कोई आम मामूली फोड़ा नहीं है, ये सरतान का फोड़ा है। सरतान? सरतान किसे कहते हैं? तिब्बे यूनान के मुताबिक एक खौफनाक जहर जो इंसान के रगोपे में उतर जाता है। हकीमों ने इसका दरियाफ्त नहीं किया? सारे तबीब आजिज हैं इसका दरियाफ्त तलाश करने से। इसका मतलब मौत। खुदा न करे कि आप कभी हमसे जुदा हों। हकीम अखलाकी, मेरी उम्र इस वक्त
60 साल की है और इस अरसे में मैंने मौत को इतने करीब से देखा है जिस तरह इस वक्त मैं तुझे देख रहा हूं। अगर ये फोड़ा फट गया तो जहर सारे जिस्म में फैल जाएगा। नवाब बहादुर, मेहरबानी फरमाकर आराम कीजिए, अल्लाह शिफा देगा। आराम? हुक्मरान अगर आराम करता है तो आवाम पे आराम हो जाते हैं। खुदा गवाह है, खुदा गवाह है, मैं बहुत जागा हूं इसलिए कि तुम लोग आराम से सो सको। इस बात की तो मैं भी गवाही देता हूं। खुदा मेरी उम्र भी आपको लग जाए, इसलिए कि आपके बाद बहुत अंधेरा है। सूरज का सफर रात की तारीकी से खत्म नहीं होता। न गुरूब हो गया तो टीपू तुलू होगा। दुआ कीजिए, दुआ कीजिए कि मेरे सूरज को ग्रहण न लगे। आमीन। हम तेरे सुपुर्द एक अमानत करना चाहते हैं। क्या इसका बोझ बर्दाश्त कर लेगा? बहुत कमजोर इंसान हूं, फिर भी पूरी कोशिश करूंगा नवाब बहादुर। ये राज तेरे सीने में दफन रहे जब तक के मैं जमीन में दफन ना हो जाऊं। आप फिक्र न कीजिए नवाब बहादुर। और सुन, अपनी आंखों पर भी काबू रखना। शाह बेगम ने इनकी तहरीर पढ़ ली तो मेरे पैर की जंजीर बन जाएंगी। आप आराम फरमाइए नवाब बहादुर, मैं अभी हाजिर होता हूं दूसरी दवा लेकर। उससे आपके दर्द को आराम आएगा। मालिक, तुझसे मेरी आखिरी इल्तिजा है कि मुझे इतनी कुव्वत और तवानाई बख्श दे कि मैं इस सरजमीन से फरंगियों और गद्दारों को निकाल सकूं और तेरी मखलूक को पालेदारों और जागीरदारों के पंजों से छुड़ा सकूं और तेरी बख्शी हुई सल्तनत को तेरे ही नाम से मंसूब कर सकूं, तेरे ही नाम से मंसूब कर सकूं। अल्लाह खैर करे। आप खामोश क्यों हैं? हकीम साहब ने क्या फरमाया? आप तशरीफ रखिए। नहीं, आप बताइए ना, हकीम साहब ने क्या फरमाया? कुछ नहीं, फौजी मशकें जरा बख्तर, पीठ पे कुछ फुंसियां निकल आई। हकीम अखलाक की दवा दे देंगे, सब ठीक हो जाएगा। मैं आपके लिए शरबत मंगवाऊं? फिर वक्त जरूरत नहीं है। बस अब आप मेरी बात सुनेंगे। अब आप किसी महाज़ जंग पर नहीं जाएंगे। हर काम की एक उम्र होती है।
उम्र रफ्ता को इसी रफ्तार में रहने दीजिए शाह बेगम, इसी में हम सबकी भलाई है। मैं सोच रहा था कि सुल्ताना और शहजादा करीम के फर्ज से भी सुबुकदोश हो जाए। सोचा तो मैंने भी था, लेकिन आपकी तबीयत की वजह से खामोश थी। ये तो सब चलता रहता है, जिंदगी के साथ है। इमदाद अली खान का बेटा हाफिज अली खान काबिल भी है, तालीम याफ्ता भी है और जाबाज भी। हैरत है, मैंने भी यही सोचा था, बल्कि मैंने तो शहजादे के लिए भी लड़की देख ली। माशाल्लाह, फिर बिस्मिल्लाह कीजिए। आज ही गाजी बाबा के हाथ पैगाम भिजवा देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। खादिम हुसैन, पहले मेहमानों। कर्नल स्मिथ, शरबत पीजिए और दिमाग को ठंडा कीजिए। थैंक यू योर हाइनेस। हम इस आग को ठंडा करने नहीं मांगता। हमको शरबत नहीं, हैदर अली का खून चाहिए, फिर हमारा प्यास बुझेगा। माजरत चाहता हूं कर्नल फ्लाइड। लॉर्ड मैकार्टनी को मेरा सलाम कहें और ये भी कहें कि अभी फौजी माहदे का वक्त नहीं आया है। ओह योर हाइनेस, तुम इतना तो कर सकता कि ब्रिटिश आर्मी को अपने इलाके से गुजरने को रास्ता दे दो। अगर कंपनी बहादुर को जरूरत पड़ी तो हैदर अली के खिलाफ मेरी जमीन इस्तेमाल की जा सकती है। थैंक यू वेरी मच योर हाइनेस। बस हम इतनी चाहते। मीर आलम, हुजूर आलम, तुमने देखा, सियासत इसको कहते हैं। आंख से भी खेल रहे हैं और दामन भी बचा रहे हैं। सियासत तो हुजूर के घर की लौंडी है, जैसे चाहे खेले। गुस्ताखी माफ हुजूर आलम। आग आखिर आग होती है, भड़क जाए तो किसी को नहीं पहचानती। अरस्तु जा, बस तुम वजीर आजम ही रहो। अगर अपना दिमाग और जबान काबू में नहीं रख सकते तो इस्तीफा दे दो। हुजूर आलम, अरस्तु जाने तो तबीयत मुकद्दर करती, अगर हुक्म दे तो नीलम को बुलवा लूं। उसकी मधुर आवाज और मीठे सुर ही इसका तो है। महारानी, मैं भी निराश नहीं हूं। कोई चाहे कुछ भी कर ले, एक दिन राम राज कायम होके रहेगा। तू चुप कर शाम्या, तू क्या और तेरी आशा क्या। अब तुझमें और पूर्णिया में कोई फर्क नहीं। महारानी जी, मैं तो ना सितारों को मानता हूं और ना उनके ज्ञानों को। मेरे पास तो केवल प्राण है, सो राम राज्य पे बलिदान। ये बैठे हैं बड़े बड़े पंडित और ज्ञानी, पूछिए इनसे। ज्ञानी जी, आप तो कहते थे कि इस जंग में हैदर अली को बंदी बना लिया जाएगा और बाद में उसकी हत्या कर दी जाएगी। भगवान से सबको आशा है, ज्ञान तो उसकी भाषा है। महारानी जी देखिए, सितारे तो अब भी यही कहते हैं। बस करो ज्ञानी, आग लगा दो अपनी इन पोथियों को और सितारों को नोच के फेंक दो। पंडित जी, आप कहते थे पेशवाए पुणे धर्म के नाम पर दौड़ा चला आएगा, वो आ गया। क्षमा कीजिए महारानी जी, मेरा अनुमान तो अब भी यही हाथ डालो अपने अनुमान और ज्ञान पर। अब तो पेशवाए पुणे ने भी पीठ दिखा दी। घबराएं नहीं महारानी जी, पेशवाए पुणे बहुत दूर की बात है। हमारे भीतर का आदमी पूर्णिया कई बार बुलाने पर नहीं आया, लेकिन समय उसे एक दिन जरूर खींचकर यहां लाएगा। अब यहां कोई नहीं आएगा सिवाय हमारी मौत के।
वालाजा, तेरे पास कितना सिपाही है? सिर्फ 2000 सिपाही। हमने तो कंपनी बहादुर के भरोसे पर कुछ सोचा ही नहीं। अब सोच, नया सिपाही भर्ती कर। हम समझे नहीं लॉर्ड। तेरे पास जितना ब्रेन है उतना ही सोचा कर। जनरल सर आयरकोट, कर्नल स्टीवर्ट, कर्नल स्मिथ, नया जंग का तैयारी करो। Yes, sir. God is great. We are supreme. भगवान के लिए मेरा पीछा छोड़ दे। कैसे छोड़ दूं पीछा तेरा? कोई अपने प्राणों को भी छोड़ता है कभी? जब इंसान मरता है ना तो उसे अपनी जान भी छोड़नी पड़ती है। बस इसी तरह तू मुझे भी छोड़ दे। मैं दूसरे जन्म में भी केवल रंजीत ही रहूंगा और तू सरिता ही रहेगी। ना मैं जन्म को मानती हूँ और ना ही जन्म जन्म के इन फेरों को मानती हूँ, समझे तुम? क्या तू नास्तिक हो गई है? कुछ भी हो गई हूँ। तुम्हें इससे क्या? इससे क्या? मुझे इससे क्या? अब एक बात मेरी ध्यान से सुन ले। मैं ही तेरा परमेश्वर हूं और मैं ही तेरा भगवान, समझी? तू तो मुझ जैसा इंसान है, तू भगवान कैसे हो सकता है? हमारे महान धर्म के अनुसार पतिदेव ही भगवान होता है। होश की बातें कर रंजीत। जब मैंने तुझे स्वीकार ही नहीं किया तो फिर पतिदेव कहां से आ गया? तेरे स्वीकार करने ना करने से क्या होता है? तेरे माता पिता ने कह दिया संबंध हो चुका। अब सारा जग इधर से उधर हो जाए, ये बंधन टूट नहीं सकता। मेरे सैयद साहब कहते हैं कि लड़की की मर्जी के बगैर रिश्ता तय नहीं हो सकता। और तू मेरी मर्जी खूब जानता है। बेशरम, तुझे एक मुसलमान को गुरु कहते हुए लज्जा नहीं आती? तूने अपने पंडितों और ज्ञानियों का पाठ भुला दिया। गुरु वही सच्चा जो ज्ञान दे, मजहब वही अच्छा जो औरत को सम्मान दे। और जब मुझे ज्ञान मिल ही चुका है तो एक बात तू भी ध्यान से सुन ले। मैं तेरे रिश्ते से इनकार करती हूँ। सरिता, सरिता, खूब जानता हूं तू किसके बलबूते पे बोल रही है। गुलाम अली, सुना है तो नवाब बरकाट का दिमाग हुआ करता था। हुजूर, ना वो दिमाग है ना ही वो बाग है, परिंदे ही उड़ गए। लोग कहते हैं कि वो सारी चालें तेरे फितनागर दिमाग की पैदावार थी। बता, तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए? तेरे इस फितनागर दिमाग में फौलादी मेखें गाड़ दी जाएं या तुझे जिंदा आग में जला दिया जाए? नवाब बहादुर, मेरे साथ वही सलूक किया जाए जो एक आका अपने गुलाम के साथ करता है। नवाब बहादुर, मेरा नाम गुलाम अली है और अब मैं गुलाम हैदर बनना चाहता हूं। हुजूर, अली और हैदर एक ही तो बात है। ठीक है, तुम दरमियान में इतना मुतबर्रिक नाम ले ही आए हो,
तो आज से हैदर अली के मैसूर के लिए काम करूं। शुक्रिया नवाब बहादुर। नवाब बहादुर, एक बात अर्ज करूं, गद्दारों के साथ आपके माफ कर देने या दरगुजर कर देने का रवैया दुरुस्त नहीं है। वो दोबारा भी सर उठा सकते हैं हुजूर। हम उठे हुए सरों को झुकाना जानते हैं और अपने सर को झुकाने के लिए हमने महफिल नात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतमाम किया है। हाजिरी जरूरी है। हुजूर, बसद खुलूस व इनकिसार, मैं इस अकीदत की महफिल में जरूर हाजिरी दूंगा। और हुजूर, आपके बच्चों की शादी में भी ये गुलाम जरूर हाजिरी देगा। आज गोरी
और नवाब साहब कोई नई खबर सुनाइए। बहुत अच्छी खबर है। जनरल सर आयरकूट ने वांडी वॉश पर कब्जा कर लिया है और अब वो महमूद बंदर की तरफ बढ़ रहे हैं। हाँ नवाब साहब, ये तो बहुत पुरानी खबर है। नई खबर से मिलते हैं लॉर्ड मैकार्टनी बहादुर। ये नवाब हैदर अली का लेपालक बेटा अयाज खान। वेल डन, वेलकम। ये मलाबार के इलाकों का निगरान है। हाँ नवाब साहब, आज आपने पहली बार एक काम का आदमी मिलाया। लॉर्ड बहादुर जब भी हुक्म दें, मंगलोर और हैदरनगर के दोनों किले खाली कर दिए जाएंगे, खून का एक कतरा जाया किए बगैर। वेरी नाइस, वेरी गुड। आज से तुम हमारा बेटा है, सन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। नवाब साहब, हमारे बेटे का मुंह मोतियों से भर दो। शुक्रिया लॉर्ड बहादुर। लॉर्ड अब इजाजत दीजिए। खुदा खुदा। गॉड ब्लेस यू। गुड लक ताजे बरतानिया, गुड लक। सैयद साहब, दुआ कीजिए। रियासत पर बहुत बुरा वक्त आन पड़ा है। मुश्किल कुशा तो उसी की जात है। ये नाजुक घड़ी भी इज्जत के साथ डाल देगा इंशाअल्लाह। माजरत चाहता हूं नवाब साहब, मुझसे ज्यादा देर बैठा नहीं जाएगा। आपकी मोहब्बत यहां तक खींच लाई। आप आराम कीजिए और बग्गी में तशरीफ ले जाइए। नवाब साहब, आपके और हमारे दरमियान एक पुराना मुआहदा है। कैसा मुआहदा सैयद साहब? यही कि ना आप इस फकीर को परेशान करेंगे और ना ये फकीर आपको सहमत देगा। खुदा न खास्ता, मेरा मतलब, मैं तो आपके आराम की वजह से ये बात कह रहा था। नवाब साहब, आप मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर ही नहीं सकते। ये तो फरंगियों की शान है। बेटे, मुझे सहारा देकर उठो। अहमद खान। नवाब बहादुर, फिरंगियों ने वांडीवाश पर कब्जा कर लिया है और अब वो महमूद बंदर की तरफ बढ़ रहे हैं। कल तक तो वो हमारी शराइत पर हमसे सुलह करना चाहते थे। सैयद साहब, वाहिदा मद्रास के बाद ये फरंगियों की दूसरी बदअहदी है। नवाब साहब, हक ताला ने तो आज से 1200 साल पहले अपने कलाम मुक़द्दस में फरमा दिया है कि यहूद और नसारा तुम्हारे दोस्त हो ही नहीं सकते, और जो तुम में उनका दोस्त है वो अहले ईमान में नहीं है। नवाब साहब, शमशीर बेनियाम कीजिए, खा कोई कितनी बदअहदी करे, अल्लाह आपको बेआबरू नहीं करेगा। इंशाअल्लाह। मोहम्मद अली का मैदान, मोइनुद्दीन सरे तस्लीम खम, सैयद गफ्फार, हाफिज खान। कल बाद नमाज जुमा हम कूच करेंगे। रहे नाम अल्लाह का। इंशाअल्लाह। अल्लाह आपको सुकून करे।
बेटे, अल्लाह तुम्हें दोनों जहान में सुरक्षित करे। आमीन आमीन आमीन। फातिमा बेगम, आज शिद्दत से एहसास हो रहा है। किस बात का पता तो चले। यही कि हमारी जात पर आपके बहुत से कर्ज हैं। आज एहसास हुआ आपको? एहसास तो था, मगर तलवारों के शोर में आपकी चूड़ियों की खनक गुम हो जाती थी और खून का रंग इतना गहरा था कि आपके हाथों की हिना नजर नहीं आती थी। अब कहां की चूड़ियां और कैसी रंगे हिना? कैसी बातें कर रहे हैं आप नवाब बहादुर? मगर हमने ये जानबूझकर नहीं किया। बनाने वाले ने हाकिम बनाया तो जिम्मेदारियां भी बढ़ा दी। हमारे सामने हजारों हाथों की चूड़ियां, आंखों के काजल, मांगों के सिंदूर और सरों के दुपट्टे थे। आपके सदके में अल्लाह ने उन सबको बचा लिया। हमें आप पर फख्र है नवाब बहादुर। हमारे लिए यही एजाज काफी है कि हम दुनिया में आपके नाम से पहचाने जाते हैं, और हम यही चाहेंगे कि हशर के दिन भी आपके नाम से उठाए जाएं। ये तो आपकी मोहब्बत है, और मोहब्बत बहुत सखी होती है। हमारी जात पर आपके इतने कर्ज हैं कि हम उतारना चाहें तब भी नहीं उतार सकते। बस आपसे एक इल्तिजा है, ये कर्ज हमें माफ कर दीजिए। कैसी बातें कर रहे हैं नवाब बहादुर? कर्जदार तो हम सब आपके हैं। शाह बेगम, आप एक अजीम खातून हैं। तारीख इस बात की गवाह रहेगी। हमें तो बस सिर्फ आपकी गवाही चाहिए। हम तो मुजस्सम गवाह हैं। आप हमारी एक बात मानेंगे? आप कल महाज पर मत जाइए। तकलीफ अगर और ज्यादा बढ़ गई तो? हमारा बाजू टीपू हमारे साथ होगा, और ऐसी तकालीफ उठाने के तो हम आदी हैं। माशाल्लाह आपके पास फौजी कसीर है, आप उनको हुक्म दीजिए ना। इस मर्तबा मैं तमाम फितना और साजिशों को कुचलकर एक पुरसुकून जिंदगी गुजारूंगा। वादा? एक मर्द मोमिन का वादा। तो भाई फिर क्या करें? नहीं सुल्ताना, बाबा हजरत की तबीयत ठीक नहीं। हमने उन्हें मना किया, लेकिन वो बाजिद हैं। हालांकि हकीम अखलाकी भी इस सफर के हक में नहीं। हम भी तो यही कह रहे हैं कि जब नवाब बहादुर हालात बीमारी में महाज़ जंग पर जा सकते हैं, हमारे ना जाने का क्या जवाब बनता है? जरा सोचिए, घर में नई नवेली दुल्हन मौजूद है, घर खुशियों का गहवारा बना हुआ है, और आप सब हमको इस तरह छोड़कर घर को सूना करके चले जाएंगे। नहीं रुकैया, आप सिर्फ अपने घर की खुशियां ना देखें, हमें तो रियासत मैसूर के एक एक घर की खुशियां अजीज हैं। बिल्कुल ठीक कहा भाई हुजूर ने। हम जो होंगे सरंगापटम में, इंशाअल्लाह
खुशियां दोबारा रहेंगी। सुल्ताना बेगम, सिर्फ आप एक दुल्हन नहीं हैं, यहां हजारों सुहागनों का सवाल है। सुल्ताना, इनके दिल से पूछो। इनके और हमारे दरमियान बरसों से जंगे हायल हैं, लेकिन मोहब्बतों में कमी नहीं आई। सुल्ताना आपा, आप इन लोगों को जाने दें। हम अपना महाज खोल लेंगे और शिकार खेलेंगे। करीम, रुकैया बानो और फतेह हैदर को ले जाना ना भूलो। आप फिक्र ना करें, हम इन सबको मसरूफ रखेंगे। तो फिर फैसला हो गया। बिलफर्ज बाबा हजरत जंग पे ना जा सके तो हाफिज अली खान भी नहीं जाएंगे। यह हमारा वादा है। सच? 100% सच। अगर ये फोड़ा फट गया तो जहर सारे जिस्म में फैल जाएगा। नवाब बहादुर, मेहरबानी फरमाकर आराम फरमाइए, अल्लाह शिफा देगा। अखलाकी, तूने मेरे जिस्म के फोड़े को तो लाइलाज करार दे दिया, मगर ये सियासी फोड़े, ये तकनी फोड़े, ये अरकाटी फोड़े, ये मैसूरी फोड़े, क्या इनकी भी कोई दवा है? और हिंदुस्तान का असली सरतान ये फरंगी, इसका इलाज ये तलवार है।